हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति में ऐसा देखा जाता है कि हम सब चीज़ सही कर रहे होते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कुछ अपशकुन होता रहता है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम तो सब अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा चीज़ है जो हमको भुगतना पड़ता है। तो इसका पीछे का क्या कारण है, इसका शास्त्रों में साफ साफ से वर्णन किया गया है। तो चलिए इसको जानते हैं। कर्ज होता है, अगर हमारे जीवन में कोई भी तरह का कर्ज होगा तो हम जीवन में खुश नहीं रह पाएगा। इसमें से कुछ कर्ज है जो कि हमको दिखाई पड़ता है जिसको हम निपटारा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी कर्ज है जिसको हम नहीं देखते हैं, नहीं समझ पाते हैं, या फिर हम उस लायक नहीं है कि हम समझ पाए। तो फिर इस कंडीशन में क्या उपाय है? तो शास्त्र में इसका बताया गया है कि कुछ अगर आप मान लीजिए बार बार बीमार पड़ रहे हो, या फिर आपके घर में कितना भी कमाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्नति नहीं हो रहा है, या और अनेक तरह तरह के परेशानियों में फंस रहे हैं, तो इसका शास्त्रों में दिया गया है कि आपके ऊपर हो सकता है कि ये 5 प्रकार का ऋण हो जिनका आपके ऊपर ये सब उनके वजह से भुगतान करना पड़ रहा है। ये 5 प्रकार के ऋण है। पहला है, दूसरा है ऋषि मुनि का ऋण, तीसरा है माता का ऋण, मातृ ऋण जिसको बोलते हैं, चौथा है पितृ ऋण, पिताजी का ऋण, और 5वां है समाज या फिर हमारा मानव समाज जो कि हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे सहयोगी मित्र। ये 5 प्रकार के ऋण है। देवता ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण और सामाजिक ऋण। इन सभी से छुटकारा कैसे होगा, इन 5 ऋणों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, और इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है जिसको हमको ये ऋण का भुगतान कर ले, इस समय रहते सही कर लिया जाए। तो सबसे पहला मान लीजिए देवता का ऋण है। तो देवता का ऋण जो है, देवता का ऋण कैसे लगता है? जो सूर्य, चंद्र, वरुण ये वर्षा करते हैं, और ये अनेक प्रकार के देवता जो कि हमारे लिए काम करते हैं, तो इनका ऋण होता है। दूसरा होता है कि हमारा ऋषि का ऋण, जिन्होंने हमारे लिए शास्त्र ग्रंथ ये सारे एक सभ्य समाज का जीवन दिया है, और इसको जीने के लिए हमें एक यूजर मैनुअल की तरह शास्त्र दिया। अगर इसको हम नहीं पढ़ते हैं तो इसका ऋण हमको लगता है। तीसरा है मातृ ऋण, अगर हम माता को संतुष्ट सही से नहीं कर रहे हैं तो उनका ऋण लगता है। और चौथा है पितृ ऋण, अगर हम किसी प्रकार के पिता से नहीं बनता है या किसी तरीके से असंतुष्टि है उनके मन में, तो ये ऋण है। और एक और ऋण है जो कि सामाजिक ऋण, हम जिस ऋण में हम जो रह रहे हैं इस समाज में, ये समाज ने हमको एक पहचान दिया है, इसलिए ये 5 ऋण हमको लगता है। तो हम सब का निपटारा कर सकते हैं। मान लीजिए किन का हम निपटारा करेंगे, तो देवता का उनको अलग से पूजा करके ऋण भुगताना पड़ेगा, अलग से ऋषि मुनि का ग्रंथ पढ़ के भुगतना पड़ेगा, ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनका ऋण खत्म हो जाएगा, माता का ऋण सेवा करके और उनका जो तर्पण होता है ये सब करने के बाद। और चौथा है पितृ ऋण, जो हम पिताजी का ऋण चुका सकते हैं, उन चुका तो नहीं सकते हम, इनमें से किसी का भी ऋण नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि ये ऋण चुकाना किसी के बस में है ही नहीं, यहाँ तक कि खुद भगवान भी नहीं चुका सकते हैं। और ये सब ऋण जो है हमको भक्ति करने से ख़त्म हो सकती है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का अगर शुद्ध भक्ति करेंगे तो हमारे ऊपर से ये 5 प्रकार के जो ऋण है ये खत्म हो जाएगा। और ये ऐसा भक्ति नहीं, मिला जुला वाला भक्ति नहीं, हमको शुद्ध भक्ति करना होगा, जिन्हें करने से हमारे जीवन से ये 5 प्रकार के ऋण खत्म हो जाएंगे और भगवान हमें इन 5 प्रकार के ऋण से मुक्त कर देंगे। लेकिन जब तक हम उस स्तर तक नहीं पहुँच जाते हैं, हमारे आत्मा का चेतना उतना ऊपर तक नहीं पहुंच जाता, जब तक हमको ये 5 का करना चाहिए और यथासंभव इसे करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसे हमारे सभ्य समाज में अच्छा ही होगा, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे संस्कार में जो हम कर रहे हैं उनके देखा देखी ही कोई करते हैं। अगर मेरे पूर्वज कर रहे थे तो हम भी करेंगे, इसी तरीके से मेरे जो नीचे आएंगे वो भी करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो वो लोग भी नहीं करेंगे। तो इसको करना चाहिए और आपको भक्ति भी करना चाहिए, लेकिन इससे आपको कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आपको भक्ति करके असली में इसका ऋण से मुक्ति हो जा सकता है। तो भगवान मुकुंद जिनको मुक्ति का प्रकार के कर्ज से हमें भगवान श्री कृष्ण मुकुंद हमें मुक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।